हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल एआई लाइफ टेक। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का एक टॉपिक कवर किया था जिसे नेव बायस एल्गोरिथम कहते हैं। उसमें हम लोगों ने उसके थियरी पार्ट को काफ़ी अच्छे से कवर किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके उसे आप देख सकते हैं। आइए हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का दूसरे टॉपिक को कवर करते हैं जिसका नाम है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। पहले हम यह समझेंगे कि व्हाट इज मूवमेंट। सपोज दैट हमारे पास वेरिएबल एक्स है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है उसी को हम मूवमेंट कहते हैं। और ये मूवमेंट जो होता है, फर्स्ट मूवमेंट होता है ई एफ एक्स, सेकेंड मूवमेंट होता है ई एफ एक्स स्क्वायर, थर्ड मूवमेंट एंड सो ऑन। इस तरह से हम मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट टू मूवमेंट क्या होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट वो जो मीन होता है उसी को कहते हैं, जैसा कि हम लोग निकालते ही हैं स्टैटिक में। और सेकेंड मूवमेंट जो होता है वो वेरिएंस होता है। अब आइए हम समझते हैं कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, व्हाट इज मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन? एमजीएफ। द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन एमजीएफ जो होता है किसी वेरिएबल को, मतलब कि जो वेरिएबल एक्स है उसके एक फंक्शन जितने जो मूवमेंट होता है वेरिएबल एक्स का उसे डिफाइन करता है। और उसके लिए ये आपके पास एमजीएफ फंक्शन का एक फार्मूला है। यहाँ पे है पीएमएफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। जो पीएमएफ होता है डिस्क्रीट वैल्यू, जो वेरिएबल हमारा होता है उसकी डिस्क्रीट वैल्यू के लिए होता है। और जो हमारा पीडीएफ होता है वो कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए होता है। अब इस पे एक हम क्वेश्चन करेंगे। पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल फाइंड द एमजीएफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ पीएमएफ, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। वाई इज यूनिफॉर्म 0 to 1 रैंडम वेरिएबल। तो हमें क्या करना है कि जो हमारा एमजीएफ है उसी का यूज करके, तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में जो है हमारा, फर्स्ट वाले में जो है हमारे पास जो है डिस्क्रीट वैल्यू है। तो हमारा जो होगा ऊपर वाला जो हमने बताया था आपको इसके पहले, ये डिस्क्रीट वाली है ये वाली फार्मूला लग जाएगा। जो कंटिन्यूअस है 0 से 1, जहाँ पे हमारे पास एक इंटरवल है वहाँ पे ये कंटिन्यूअस वाला लग जाएगा। ये रहा। फिर इसमें एक नोट है, जैसा कि मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को सबको ध्यान में रखना चाहिए इस पॉइंट को। इस पॉइंट का मतलब है कि वी वांट ई के मतलब जो nth टर्म का मूवमेंट हमें चाहिए, सो डेरिवेटिव ऑफ एम जी एन टाइम एंड पुट टी इजकल टू 0 इन, देन वी गेट द ई के पावर ई ऑफ एक्स एन। जो मूवमेंट है हम उसे फाइंड आउट करने का, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे याद रखिए। इसके बाद हम आते हैं कि फाइंडिंग मूवमेंट फ्रॉम एमजीएफ। जो मूवमेंट फाइंड आउट करना है हमें मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से, उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। पहला क्या करना है, यूज आपको टेलर सीरीज। अगर टेलर सीरीज आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है टेलर सीरीज के बारे में। तो ये टेलर सीरीज देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोगों को याद नहीं है। फिर उसके पर से हम क्या करते हैं, उस पर मूवमेंट अप्लाई करते हैं। जो हमारा टेलर सीरीज है उसमें मूवमेंट अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है, उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं और हमारा निकल जाता है इजीली से, ये हमारा मूवमेंट निकल जाता है। और उसके बारे में ये है कि इफ़ वी टेक अनदर डेरिवेटिव ऑन 3 देयरफॉर टोटल ट्वाइस यू विल गेट द ई के पावर एक्स ई ऑफ एक्स स्क्वायर। इफ़ यू गेट अनदर द थर्ड डेरिवेटिव यू विल गेट ई ऑफ एक्स क्यूब एंड लाइक दिस वी गेट एंड सो ऑन। तो ऐसे हम इजी वे में जो है
मूवमेंट निकाल सकते हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। अब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है कि वी नाउ प्रूव दैट टू यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ एमजीएफ। फर्स्ट, इफ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, मतलब कि एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। द एमजीएफ ऑफ देयर सम इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एमजीएफ इफ देयर इंडिविजुअल एमजीएफ्स आर m1t एंड m2t। ये हमने सपोज डेट मान लिया है कि m1t है m2t है रिस्पेक्टिवली द एमजीएफ ऑफ देयर सम। तो हमें सिंपली क्या करना है कि उनके इंडिविजुअल मूवमेंट निकाल के उनका मल्टीप्लाई कर देना है और वहाँ से हमें उसकी वैल्यू फाइंड मिल जाएगी। अब क्या है कि हम एमजीएफ क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा एमएल में क्या यूज है। बेसिकली ये चैनल जो है एमएल डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है। तो हम एमजीएफ क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके जो हमारे यूज हैं, 3 बेसिकली यूज हैं। वैसे तो यूज तो बहुत सारे हैं लेकिन जो 3 हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट प्रोवाइड ए वे टू स्पेसिफाई ए डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो मूवमेंट होता है एक प्रोवाइड करता है एक वे जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन कम्प्लीटली स्पेसिफाई द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय द फर्स्ट 2 मूवमेंट विच आर ए मीन एंड वेरिएंस। जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर ही पढ़ा था कि जो फर्स्ट 2 मूवमेंट होता है, पहला मीन होता है और दूसरा वेरिएंस होता है। जैसा कि हम लोग स्टैटिस्टिक में फाइंड आउट करते हैं, सेम ऐसे ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिकली डिटरमाइंड बाई इट्स एमजीएफ, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। ऐसे ही एक और है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हाउ हैवी इट्स टेल्स आर स्पेशली फॉर द रिस्क मैनेजमेंट इन फाइनेंस। तो ये 3 उसके यूज हैं। और अगर आप लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, और अगले वीडियो में हमारा जो है इसका कोडिंग पार्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि अगला वाला जो हमारा वीडियो है कोडिंग का वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। थैंक यू गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।